हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वेब स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो अभी जैसे कि कल रात में 8 बजे नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच आई है, उससे जुड़े हुए क्या की पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सेशन को एक बार से लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ये सेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव लिया गया है अन अकेडमी के थ्रू, जिसमें एक नया चैनल लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? 7 मिनट ट्रिक। इसमें क्या होगा कि सिर्फ 7 मिनट के लिए आपको एक क्लास मिलेगा पर डे के हिसाब से, और यहाँ पर हर दिन संडे को आपसे मुलाकात होगी शाम को 7 बजे, जिसमें एक ट्रिक मिलेगी। ट्रिक इन द सेंस, कोई भी अगर टफ सा टॉपिक होता है उसको किस तरीके से इजी फॉर्म में हम लोग याद करेंगे सिर्फ 7 मिनट के अंदर। तो इस वाले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब आज जरा बात करते हैं की पॉइंट्स के बारे में। तो बहुत कुछ खास यहाँ से की पॉइंट्स निकल के नहीं आए, बट ओवरऑल जो भी यहाँ पे पॉइंट है उनके बारे में बात करें। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार जो लॉकडाउन है वो तो इम्पोज किया जा चुका है, यानी कि लॉकडाउन 3.0 का वर्जन ऑलरेडी आ चुका था। अब बोला गया है कि लॉकडाउन का 4.0 का जो वर्जन आएगा, ये 18 मई को पता चल जाएगा कि ये वर्जन इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। और अगर 18 मई को लॉकडाउन 4.0 आता भी है तो उसमें क्या क्या रिलैक्सेशंस दिए जाएंगे, क्योंकि देखिए ट्रेन्स तो ऑलरेडी चलना शुरू हो चुकी हैं। जो बस वगैरह है उसमें भी जो पैसेंजर्स हैं उनको 50% तक कम कर दिया गया है। रोड में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हर जगह पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे ही गए हैं। तो अब पॉइंट यहाँ से ये निकल के आता है कि अगर सपोज 18 मई के बाद लॉकडाउन 4.0 चलता भी है तो यहाँ पे क्या क्या रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। तो एक पॉइंट तो यहाँ से निकल के आया कि इसका अनाउंसमेंट कब होगा, 18 मई को किया जाएगा। तो इसके ऊपर भी कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। दूसरा देखो, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, सेल्फ रिलायंट इंडिया। अब इसका मतलब क्या होता है? रिलायंट का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि किसी और भी कंट्री के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट नहीं हो, सिर्फ अपने हिसाब से ही चीज़ों को कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ रिलायंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब ये वर्ड क्यों निकल के आया? क्योंकि कल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अनाउंसमेंट में ये भी बात बोली गई है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, आपको मालूम ही है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मोडीज के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि इंडिया की जो जीडीपी होगी वो 0% होगी। दैट मीन्स इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया की कोई ग्रोथ ही नहीं होगी। उसके बाद मोडीज ने ही एक दूसरा स्टेटमेंट भी जारी किया, जिसमें बोला गया 2021 के बाद का जो टाइम पीरियड होगा उसमें इंडिया की जीडीपी 6.6% रहने वाली है। मतलब 2021 तक जीरो होगी और उसके बाद 2022 तक अगर देखोगे तो वो 6.6% मिलेगी। अब ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या इसमें किया जाएगा, वो तो बात की बात है। अब इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए, क्योंकि देखिए जो अमाउंट वगैरह है या फिर जो स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही थी, हर एक स्कीम के अंदर मैक्सिमम अमाउंट तो इम्पोज किया ही जा रहा है, पैसा जो है वो तो इन्फ्यूज किया ही जा रहा है। अब ये जो पैसा इन्फ्यूज हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि 20 लाख रुपीस तक का एक अमाउंट फिर से इन्वेस्ट किया जा रहा है इंडिया की इकोनॉमी को और ज़्यादा बेटर करने के लिए। अब देखो कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे फोकस किए गए। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि 4.0 वाला जो है, इसका अनाउंसमेंट कब हो जाएगा? 18 मई को इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखो, एक अनाउंसमेंट जो दूसरा पॉइंट निकल के आया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस पॉइंट से, लेकिन हाँ फॉर अ नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया कि 5 पिलर्स होते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है या फिर इंडिया जो है वो 5 पिलर के ऊपर यहाँ पे खड़ी होती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी के टोटल 5, यहाँ पे 4 पिलर हैं, उसी तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 5 पिलर के ऊपर खड़ी होती है। अब ये 5 पिलर कौन कौन से? इकोनॉमी तो बोल दिया, लेकिन इस 5 पिलर के अंदर सबसे पहले ही जो वर्ड आया वो खुद में ही एक इकोनॉमी है, ठीक है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कितना ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाएगा जिससे हमारी जो इकोनॉमी है उसमें और भी ज़्यादा आपको बेटरमेंट मिलेगा। अगला है सिस्टम, यानी कि ये 2 चीज़ें तो हो गई, लेकिन सिस्टम भी तो प्रॉपर होना चाहिए। पता चला कि जो सिस्टम है वो सही से काम ही नहीं कर रहा है। फिर आ गया यहाँ पे वाइब्रेंट डेमोग्राफी, यानी कि जो डेमोग्राफी होनी चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, एक जैसे ही नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 5वां आ जाता है डिमांड। देखो ये जो 5वां वाला है ना, एक्चुअल में ये सबसे पहला होना चाहिए था। रीज़न है इसका, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कब करेगी? जब मार्केट के अंदर डिमांड होगी तभी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी ना। पता चला कोई कंपनी है वो प्रोडक्शन करती जा रही, लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो वो क्या होगा? वो तो वेस्ट हो गया ना। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी ऑयल प्राइसेस हुए थे यूएसए के अंदर, कि वहाँ पे बिल्कुल जीरो चला गया, वहाँ पे बेचा जा रहा था किसको? पेट्रोल को, कि भैया यहाँ से पेट्रोल ले जाओ, पैसे भी उल्टा लेके जाओ, ये कंडीशन आ गई थी। तो बस यहाँ पे यही चीज़ बोली जा रही है कि आपको ये 5 पिलर बस अपने फॉर अ नॉलेज ही आपको पता होना चाहिए। जब भी आप डिस्क्रिप्टिव लिखोगे या आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ पे आप ये 5 नाम यूज़ कर सकते हो।
इसके अलावा बोला गया ये जो 20 लाख रुपए का पैकेज आने जा रहा है ना, ये किसके लिए आएगा? ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए आएगा, लेबर रिफॉर्म्स के लिए आएगा, और एक लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए इसको लाया जाएगा, और लॉ एरियाज के लिए इसको यूज किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी अभी इसके बारे में कुछ भी डिटेल में नहीं बताया गया, सिंपली बोला गया है कि 20 लाख का एक पैकेज आने वाला है। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब ये जो पैकेज आएगा ना, ये हमारी जीडीपी का कितना परसेंट होगा? 10% होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारा डिफेंस सेक्टर है ना, ये कितना अमाउंट खर्चा किया जाता है? इंडिया की जो पूरी जीडीपी है उसका सिर्फ 2% अमाउंट होता है जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर खर्च किया जाता है। इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर के ऊपर सिर्फ 1% हमारी जीडीपी का इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसमें बोला गया है कि जब ये पूरी आपकी स्कीम आ जाएगी, कौन सी वाली? 20 लाख रुपीस वाली, तो इसमें 10% ऑफ आर जीडीपी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि जब इसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे ना, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अभी फिलहाल बस ये याद रखना है कि 20 लाख करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैकेज आने जा रहा है, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 20 लाख करोड़ का ये पैकेज आने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब देखो, एक नाम यहाँ से आया, एक्चुअल में कहानी सारी इसी नाम की है। अब इस नाम के ऊपर एक और अनाउंसमेंट आने वाला है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, निर्मला सीतारमन जी आज इसके बारे में बताने जा रही हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। आत्मनिर्भर से आपको समझ में आई क्या होगा कि ये अपने हिसाब से ही चीज़ों को करने वाले हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया को लोन प्रोवाइड कर रही हैं ताकि कोविड-19 से यहाँ पे इंडिया जो है वो लड़ सके। फॉर एग्जांपल एडीबी हो गया, आईएमएफ हो गया। कंट्रीज़ के पार्ट पे बात करूँ तो यूएसए इन्वेस्टमेंट कर रही है, यूएसए ने बोला है हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, बट इंडिया खुद से यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स ले रहा है, और इन्हीं एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर आज एक अनाउंसमेंट आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इस स्पीच में एक और लाइन निकल के आई है। इसमें यह बोला गया है कि इंडिया के अंदर, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था एक वर्ड निकल के आया था PPE, कुछ याद आया? ये जो किट्स बनाई, यहाँ पे किट बनाई गई थी ना, कुछ याद आ रहा है यहाँ पे कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनका जो सूट वगैरह होता है या जो उनको मास्क दिए जाते हैं वो बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो ये जो PPE नाम की किट्स बनाई गई हैं, ये इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस बार बनाई गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार इंडिया जो है वो बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि लोकल जो चीज़ें बनाई जा रही हैं उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ से निकल के आया। अब देखो इसमें क्या क्या अनाउंसमेंट होने वाले हैं, ये तो आज पता चलने वाला है। बस ये याद रखिएगा कि अमाउंट कितना आने वाला है, और ये जो स्कीम आएगी, जैसे ही ये स्कीम का अनाउंसमेंट होगा हम लोग इसके बारे में जितने भी की फैक्टर्स हैं सारे डिस्कस करेंगे। तो ये था कल रात के 8 बजे के जो अनाउंसमेंट थे। और ओवरऑल अगर देखो तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप घुमा फिरा के जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कल की स्पीच में आई थी, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करी गई है, वो क्या है? बेटरमेंट ऑफ दी लाइवलीहुड। यहाँ पे ये बोला गया कि अभी आप लोगों ने देखा महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी सारे जो लेबर्स थे उनके साथ क्या हुआ, या अभी प्रेजेंट टाइम में देखो जो लेबर्स का मूवमेंट हो रहा है उसके लिए अलग अलग ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे भी लेबर्स हैं जिनको अभी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला यार हम लोग लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ये अनाउंसमेंट किया गया है। अब इसमें ये भी बोला जा रहा है कि अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो काफ़ी सारी डेथ भी हो रही है कोविड की वजह से, क्योंकि ये तो पेंडेमिक हो गया ना, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो कितनी डेथ हुई है यहाँ पे ये बोला गया है कि 3.75 लाख के अप्रॉक्स जो डेथ हैं वो पूरे वर्ल्ड में हुई हैं, और इनके लिए यहाँ पे सिंपैथी भी दिखाई गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट्स जो आए थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन का पार्ट है वो आपको बता दें। आज 12:45 बजे आप लोगों के साथ एक बार फिर से मुलाकात होने वाली है। यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं वो आपको शायद थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा, फाउंडेशन बैच फॉर एसएससी। अब ये फाउंडेशन बैच कब से आ रहा है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कितने बजे? 12:45। देखो अभी की बात कर रहे हैं, PM AM मत समझ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो क्लास के टाइमिंग्स हैं, अभी इसमें एक चीज़ ऐड ऑन हुई है, वो है 5:30 बजे की मैपिंग का सेक्शन। अगर अभी तक आप लोगों ने मैपिंग का सेक्शन नहीं देखा है तो इसको एक बार से चेक कर लीजिएगा। और करंट अफेयर्स का जो लाइव क्लास होता है तो भैया लाइव रहना तो बनता है। अब नेक्स्ट वाला क्लास कब होगा
ये आपको मिलेगा रेलवे टेस्ट। कौन से चैनल पे होता है? तो ये लाइव टेस्ट वाले चैनल पे होता है। तो यहाँ पे भी एक बार से स्विच करना होगा शाम को 4 बजे। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी और इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कितने बजे? 12:45 PM पे। ये एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेशली फॉर SSC एग्जाम, और ये बैच 15 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होने जा रही है ज्योग्राफी से। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, क्या सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी? व्हाट अबाउट मैथ्स, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया? तो ये सारी चीज़ें कितने बजे बताई जाएंगी? 12:45। तो 12:45 पे मेरे साथ एक बार जुड़ना मत भूलिएगा। और इसके अलावा कितने बजे शाम में मिलना है? शाम को 4 बजे। और नेक्स्ट वाला सेशन कब होगा? नेक्स्ट वाला कल सुबह 7 बजे आपको आना है, और फिर कल दोबारा से यार 8 बजे जो बर्निंग टॉपिक होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं शाम को 4 बजे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।